प्रदेश में विधानसभा चुनाव हालांकि अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन यूपी में एक दूसरे को शहमात देने का खेल राजनीतिक दलों के बीच शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी में नुकसान से डरी बीजेपी का पूरा फोकस अब पूर्वांचल पर हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सुल्तानपुर पहुंचेंगे, वहीं उससे पहले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 2 दिनों तक बनारस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने भी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत समाजवादी विजय यात्रा के चौथे चरण का आगाज गाजीपुर से करने का प्लान तैयार किया है। इससे पहले भी अखिलेश ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर से अपनी रथ यात्रा के तीसरे चरण की घोषणा की थी। दिलचस्प बात यह है कि सीएम और शाह उस दिन अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में होंगे। अब इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सपा ने उसी दिन रथ यात्रा के चौथे चरण की घोषणा की और वह भी उसी क्षेत्र में अखिलेश गाजीपुर से आजमगढ़ का सफर शुरू करेंगे। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि हमने अपने अभियानों की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हर हिस्से का दौरा कर रहे हैं। चुनाव का समय और इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रम एक ही तारीख को हो सकते हैं। हम अपनी चुनावी तैयारियों पर ध्यान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के लिए मुख्य दावेदार है। हमें लोगों से बेहतरीन प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले सीजन में हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। मायावती ने सपा और भाजपा पर हमला करते हुए कहा था, यूपी के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि भाजपा सरकार की विफलताओं से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। वे चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए अयोध्या जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। दोनों पक्षों ने मैच फिक्स कर दिया है क्योंकि वे एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि अब लोगों को इसकी जानकारी हो गई है। बसपा का मानना है कि लोग अब इसे नहीं सहेंगे। सपा और भाजपा दोनों सांप्रदायिक और जातिवादी हैं और वे एक दूसरे के पूरक हैं। जब सपा सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है, लेकिन जब बसपा सत्ता में होती है तो भाजपा कमजोर हो जाती है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कुमार पंकज कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि सपा के कार्यक्रम भाजपा के साथ टकरा रहे हैं। इस कदम के पीछे का मकसद धीरे धीरे सपा को 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ मुख्य दावेदार के रूप में स्थापित करना प्रतीक होता है। साथ ही मेरी राय में इस कदम से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए खेल खत्म हो गया है। यह मुसलमानों को यह संदेश देने के लिए एक कदम है कि केवल सपा ही भाजपा को हरा सकती है। यह सपा की राजनीति का हिस्सा है और कुछ भी संयोग नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम वोट भाजपा को हराने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि बसपा की बात करें तो उसके पास दलित वोट है, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर ऐसा लगता है कि मायावती अभी मुख्य धारा की राजनीति से बाहर हैं। इस बीच कांग्रेस जमीन पर सक्रिय हो रही है, लेकिन उसकी लड़ाई 2022 के लिए नहीं बल्कि 2024 के लिए है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में सपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। समाजवादी विजय यात्रा की लॉन्चिंग अखिलेश ने कानपुर से की थी, जिसके तहत उन्होंने बुंदेलखंड के जिलों का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने यात्रा का दूसरा पड़ाव हरदोई को चुना था। हरदोई में नरेश अग्रवाल के गढ़ में अखिलेश ने सपा की यात्रा निकाली। सपा ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि नरेश के बीजेपी के साथ जाने के बाद भी कमजोर नहीं हुई है। इसी तरह अखिलेश ने हरदोई के बाद सीएम के गढ़
गोरखपुर से समाजवादी विजय यात्रा निकाली थी। अब वह गाजीपुर से चौथे चरण की शुरुआत 16 नवंबर को करेंगे। प्रकाश पीयूष, महुआ, आपके लिए।